तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए जो है फॉर्म भरने का डेट जो है जारी हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10वीं और 12वीं के फॉर्म भरने की शुरुआत जो है 11 सितंबर 2024 यानी कि आज से आप, अगर आप 10th में हैं या फिर 12th में हैं, आज से आप जो है फॉर्म जो है भर सकते हैं। शुरुआत हो चुका है। और आगे है 12वीं फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट भी दे दिया है। 12th के लिए जो है 25 सितंबर तक आप फॉर्म जो है मतलब भर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। ठीक है। और 10वीं फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है 27 सितंबर तक रखा गया है। ठीक है। 12वीं फॉर्म शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 12th क्लास में अगर शुल्क जमा करना चाहते हैं, अगर अभी नहीं है तो लास्ट जो है आप 24 सितंबर तक जो है आप अपना फीस जमा कर सकते हैं। एग्जाम फॉर्म लेकर फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है। और लास्ट जो है 24 सितंबर तक आप फीस जमा कर दीजिएगा। वहीं पर 10th क्लास का जो है शुल्क जमा करने का अंतिम तिथि जो है 22 सितंबर तक रखा गया है। ठीक है। अब देखिए आगे है, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होने की तिथि 11 सितंबर है। ठीक है। यानी कि आज ही आपको जो है ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आपके कॉलेज से मिल जाएगा। आप क्योंकि जब आप फॉर्म भरिएगा उस समय जो है आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड का बहुत ही ज़्यादा जरूरी पड़ता है। ठीक है। तो वैसे आज ही आपको जो है स्कूल से ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल जाएगा। और अगर आप फॉर्म भी स्कूल से ही प्राप्त करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आपको जो है फॉर्म भी स्कूल से ही मिल जाएगा। अगर आप स्कूल से नहीं लेना चाहते हैं तो आप जो है डाउनलोड भी करके किसी दुकान से आप निकाल लीजिएगा, वहाँ से भी आप भर सकते हैं। आपको जैसा सुविधा लगे उस तरह से कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी अगर आपको जो है किस तरह से फॉर्म को डाउनलोड करना है, इसके लिए जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाकर आप जो है फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर आपको 10th क्लास का फॉर्म को किस तरह से भरना है, ठीक है, इस वीडियो में आपको 10th क्लास के फॉर्म को किस तरह से भरा जाएगा इस बात को बताया जाएगा। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं किस तरह से भरना है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा ना, आगे आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहीं से आपका एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है। अगर आप सही सही फॉर्म भी भरिएगा तभी जाकर आपके एडमिट कार्ड में सही सही आएगा, अन्यथा गलत होगा तो आपको ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा। सही करने के लिए बार बार दौड़िएगा, परेशान हो बात तो जाइएगा। सही है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत लेकर जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपका फॉर्म। इस तरह से फॉर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब आगे भरना कैसे है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो है आपको जो है ना अपना फ़ोटो निकाल लेना है। ठीक है। पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो यहाँ पे लगाना है। ठीक है। एक फ़ोटो लगेगा। बाकी यहाँ पर देखिए पहला नंबर ध्यान से देखिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर आपको भरना है। ये चीज़ आपको जो है स्कूल में जो रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलेगा वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। ठीक है। सेकंड नंबर में है BSEB यूनिक आईडी, ये भी आपको जो है रजिस्ट्रेशन कार्ड में मिल जाएगा। ठीक है। वहाँ से आप बढ़िया से देख देख के जो है भरना है, गलत नहीं करना है। ठीक है। तीसरा नंबर में है स्टूडेंट कैटेगरी। ठीक है। मतलब कि आप पहले फेल हो चुके हैं, दोबारा एग्ज़ाम देना चाहते हैं। ठीक है। क्या करना चाहते हैं वही है, देखिए एक्स बेटरमेंट है, कंपार्टमेंट है, या फिर सिंगल सब्जेक्ट इंग्लिश है। ठीक है। अगर आप पहली बार, ठीक है, पहली बार जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना है, छोड़ देना है। ठीक है। जो सब फेल हुआ है या फिर दोबारा देना चाहते हैं, एक साल छोड़ दिए थे, ठीक है, तो वो सब स्टूडेंट यहाँ पे भरेगा। पहली बार जो दे रहे हैं रेगुलर स्टूडेंट हैं, आपको यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करना है, मतलब कि टिक टाक नहीं लगाना है। ओके। चौथा नंबर चलिए, स्कूल कोड। ठीक है। आपका एक स्कूल का कोड होता है जो कि आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है स्कूल कोड जो है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है। पांचवा नंबर में है स्कूल नेम, आप किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस स्कूल का नाम यहाँ पे डाल देना है आपको। ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मतलब हो गया आपका ज़िला, ज़िला कहाँ है, ज़िला भर देना है। ठीक है। देखिए यहाँ पर हर एक चीज़ जो है ना आपको कैपिटल लेटर में भरना है, स्मॉल लेटर में नहीं भरिएगा। ठीक है ना। अब आगे सातवां नंबर में है स्टूडेंट नेम, आपको अपना नाम लिख देना है। ठीक है। उसके बाद मदर्स नेम, आपको अपने माताजी का नाम लिख देना है। 9 नंबर में है फादर्स नेम, यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है। ठीक है। बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध शुद्ध और सही सही भरिएगा। ठीक है। ताकि वर्ड पहचाना जाए। ठीक है ना। और हर एक वर्ड आपको कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में नहीं लिखिएगा बिल्कुल। ठीक है। 9 नंबर तक हम लोग जान गए थे। ठीक है। आगे चलते हैं। 10वां नंबर में क्या भरना है, डेट ऑफ बर्थ। 10 नंबर में आपको डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि भरना है। ठीक है। 11 नंबर में आपको जेंडर पूछ रहा है। ठीक है। मेल है, फीमेल है, या फिर अदर है, जो भी चीज़ है आपको टिक कर देना है। ठीक है। मेल फीमेल अदर। ओके। 12 नंबर में है कास्ट कैटेगरी, आपका कास्ट क्या है, जनरल है, EBC है, BC है, SC है, या फिर ST है, जो भी चीज़ है आपको उसके सामने यानी कि टिक कर देना। ओके। आगे 13 नंबर है डिफरेंटली एबल। ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको नो करना है। ठीक है। डिफरेंटली एबल मतलब ये हो गया कि मतलब कि आप विकलांग वगैरह सब तो नहीं हैं। ठीक है। ये चीज़ करना है, अगर है तो यस में, अगर नहीं है तो नो। अगर है तो यहाँ पर आपको बताना है क्या चीज़ से आप विकलांगता है। ठीक है ना।
14 नंबर में है नेशनलिटी, मतलब कि राष्ट्रीयता आपका क्या है, इंडियन है या फिर अदर है। इंडियन है तो इंडियन, अदर है तो आपको अदर में यहाँ पर लिख देना है क्या है आपका, ठीक है। 15 नंबर में है रिलीजन, हिंदू है, मुस्लिम है, मतलब कि इस्लाम है, सिख है, जैन है, बुद्धिज्म है, क्रिश्चियन है या फिर अदर है, जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। 16 नंबर में आपको भरना है कृपया आधार नंबर अंकित करें। आपको यहाँ पर जो है अपना आधार नंबर अंकित करना है, मतलब कि लिखना है, इसके अंदर आपको फिल कर देना है आपका आधार नंबर, ठीक है। 16 नंबर तक क्लियर है। कोई दिक्कत है कहीं पर तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, सर इतना नंबर में दिक्कत है, क्या भरा जाएगा, ठीक है, तो उसे ज़रूर बताया जाएगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कोई दिक्कत होगा। चलिए 17 नंबर में क्या बोल रहा है, कृपया नोट करें कि यहाँ किसी भी तरह की गलत घोषणा के लिए विद्यार्थी के विरुद्ध कार्रवाई की, अगर कोई गलत घोषणा वगैरह सब देते हैं तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई किया जाएगा। 17 नंबर आप छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ठीक है, वैसे यहाँ पर फिल भी नहीं करना है, आपको सिर्फ देख लेना है, समझ लेना है क्या कह रहा है, ठीक है। आगे आपको यहाँ पर विद्यार्थी का हस्ताक्षर, ठीक है, आपको यहाँ पर जो है अपना सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। यहाँ पर कोई बच्चा कन्फ्यूज रहता है, सर जी किसमें हम मतलब कि हिंदी में सिग्नेचर करेंगे कि इंग्लिश में सिग्नेचर करेंगे, आपको जिसमें करना है कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए हिंदी में भी बोला गया है विद्यार्थी का हस्ताक्षर, अंग्रेजी में भी बोला गया है सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, आपको जिसमें अच्छा लग रहा है वही काम कीजिएगा आप, ठीक है। चलिए आगे जो है आप 18 नंबर में चलते हैं। 18 नंबर का रहा है एरिया वेयर द इंस्ट्रक्शन इज सिचुएटेड, मतलब कि आपका जो है इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, आप कैसे हैं, मतलब कि रूरल है या फिर अर्बन है, ठीक है। ग्रामीण है तो रूरल, ठीक है, अगर आप शहरी हैं तो आपको यहाँ पर अर्बन में टिक कर देना है, ठीक है। 18 नंबर क्लियर हो गया, आपको जिस भाषा में समझ में आ रहा था उस भाषा में हमने आपको समझा दिया, ठीक है। 19 नंबर में है सब डिविजनल, मतलब कि आपका अनुमंडल क्या है, यहाँ पे आपको फिल कर देना है जो भी अनुमंडल है आपका, ठीक है। मोबाइल नंबर चालू मोबाइल नंबर दीजिएगा, ये नहीं कि बंद मोबाइल नंबर दे दीजिए, कोई भी मैसेज आया आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो चालू मोबाइल नंबर दीजिएगा और ईमेल आईडी भी चालू वाला दीजिएगा जो कि आप यूज़ कर रहे हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो आपके मोबाइल में मैसेज आएगा, ईमेल में मैसेज जाएगा, ठीक है, ठीक ठाक से यहाँ पे भरिएगा, ठीक है। 22 नंबर कह रहा है स्टूडेंट नेम इन हिंदी, विद्यार्थी को अपना नाम यहाँ पे हिंदी में लिखना है। मदर्स नेम इन हिंदी, माता जी का नाम लिखिएगा यहाँ पे हिंदी में। फादर्स नेम इन हिंदी, यहाँ पे अपना पिताजी का नाम लिखिएगा हिंदी में, ठीक है। हिंदी में बोल रहा है, ध्यान से आप जब फॉर्म भरिएगा, होता है ना कि कभी कभी जो ना भरने के चक्कर में कहीं पर गलत भी हो जाता है, आप बिल्कुल बढ़िया तरीका से देख देख के भरिएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, आगे चलते हैं। 24 नंबर तक आपका क्लियर हो गया है, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्या कह रहा है, स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश, अंग्रेजी में आपको अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। टोटल पूरा एड्रेस लिखिएगा, एट पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, हर एक चीज़ लिख देना, ठीक है। अब आगे है 26 नंबर में मेरिटियल स्टेटस, मतलब कि आप शादीशुदा हैं या फिर नहीं किए हैं शादी, यानी कि मैरिड हैं कि अनमेरिड हैं। अगर मैरिड हैं तो यहाँ पे टिक करना है, अगर शादीशुदा नहीं है तो यहाँ पर टिक करना है, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे वर्ड में लिखना है, यहाँ पर लिखने बोल रहा है कैपिटल में लिखना है, MARRIED, यहाँ पे लिख देना अगर आप मैरिड हैं। अगर आप अनमेरिड हैं, शादीशुदा नहीं किए हुए हैं, तो यहाँ पर आपको अनमेरिड लिख देना है, एकदम कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा, ठीक है ना। 26 नंबर क्लियर है। 27 नंबर है स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर, ठीक है, आपको यहाँ पे फिल करना ही है अपने, मतलब कि बैंक का अकाउंट नंबर फिल कीजिएगा और यहाँ पर IFSC कोड होता है, ठीक है, आपके पासबुक में ही लिखा होगा IFSC कोड, यहाँ पे फिल कीजिएगा। और बैंक का नाम और आपका ब्रांच का नाम, कहाँ पे है आपका बैंक, ठीक है, उस ब्रांच का भी नाम यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। 29 नंबर तक क्लियर हो गया है। 30 नंबर में है टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, आपको अपनी जो है पहचान बताना है, कोई दो पहचान, कहीं पर मुँह में तिल है, कुछ है, ठीक है, शरीर के अंग में कोई भी चिन्ह है तो आपको 2 गो चिन्ह यहाँ पे मतलब कि लिखना है, ठीक है। आगे है 31 नंबर में है मीडियम लैंग्वेज ऑफ अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, मतलब कि आप एग्ज़ाम जो दीजिएगा किस भाषा में दीजिएगा, हिंदी में दीजिएगा कि इंग्लिश में दीजिएगा, ठीक है। जिसमें आप देंगे उसको टिक करना, जैसे हिंदी या फिर इंग्लिश, जैसे आपको सुविधा हो, जिसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है। अधिकतर तो हिंदी ही लिखते हैं तो हिंदी में टिक कर देना है, ठीक है। 32 नंबर में है विजुअली इम्पेयर्ड, मतलब कि यस और नो है, मतलब कि आप क्या दृष्टिहीन हैं क्या, दृष्टिहीन मतलब कि आप देख सकते हैं तो देख सकते हैं तो ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर विजुअली इम्पेयर्ड यहाँ पर कर देना है आपको नो। अगर आप आँख में कोई दृष्टिहीन मतलब कि हैं, मतलब कि अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, अंधे हैं तो यहाँ पर नो कर देना है, ठीक है। नहीं ना है आप अंधे तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा, अगर है तो यस कर दीजिएगा, ओके। 33 नंबर में है पूर्ववर्ती कंपार्टमेंट एकल विषय एवं बेटरमेंट समुन्नत कोटि के छात्र छात्रा निम्नलिखित विवरण भरें, ठीक है। पूर्ववर्ती कंपार्टमेंट वो सब स्टूडेंट के लिए है, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने एक बार एग्ज़ाम दे दिया है तो उसका रोल कोड होगा, रोल नंबर होगा, ठीक है, और एग्ज़ाम किस ईयर में दिया था उस ईयर को यहाँ पे फिल करना है। कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट या फिर फेल हो चुके हैं, जो भी चीज़ हुए हैं उस स्टूडेंट के लिए, क्योंकि उन्होंने एक बार एग्ज़ाम दे दिया है, उसका रोल कोड रोल नंबर सारी चीज़ उसको पता होगा, तो वो चीज़ यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है ना।
33 नंबर तक क्लियर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग 34 नंबर को अच्छी तरह से समझते हैं। मेन है भाई साहब यहाँ पे आपका, ठीक है। देखिए 34 नंबर में है सब्जेक्ट डिटेल देना है आपको, MIL। पहला नंबर में आप क्या रखें, हिंदी है, उर्दू है, बंगला है, मैथिली है। हिंदी है तो हिंदी, उर्दू है तो उर्दू, बंगला है तो बंगला, मैथिली है तो मैथिली, ओके। दूसरा नंबर में है SIL, मतलब कि आपका सेकंड लैंग्वेज क्या है, संस्कृत है कि हिंदी है कि अरबिक है कि मतलब फारसी है कि भोजपुरी है, क्या है आपका वो भर दीजिएगा। जैसे बहुत सारे रखते हैं हिंदी संस्कृत, तो हिंदी संस्कृत कर दीजिएगा, ओके। तीसरा नंबर में है कंपलसरी सब्जेक्ट है भैया आपका, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है और इंग्लिश, ये कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया आपका हर एक स्टूडेंट का, ये तो रहता ही है, ओके ना। आगे है फॉर विजुअली इम्पायर्ड, ठीक है। विजुअली इम्पायर्ड उससे ऊपर हम बताए थे, दृष्टिहीन स्टूडेंट के लिए जो है यहाँ पे है, अगर आप हैं तो यहाँ पर फिल कीजिएगा, अन्यथा आपको यहाँ पे फिल नहीं करना है, इसको छोड़ देना है, ठीक है ना। 35 नंबर के ऊपर चलते हैं। 35 नंबर में है व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों ट्रेडों के पठन पाठन की व्यवस्था के लिए प्रत्येक जिले के कुछ विद्यालयों को चिन्हित किया गया है कि जिसकी सूची समिति के पोर्टल वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है। अतः केवल इन चिन्हित विद्यालयों में से इस विषय ट्रेड के पंजीकृत छात्र छात्रा अपने पंजीयन के अनुसार निम्नलिखित में से किसी एक का चयन कर परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो आप मतलब इसको छोड़ ही देना, आपके जो है ना स्कूल के टीचर वो समझ लेंगे यहाँ पे क्या करना है उसको, ठीक है ना। 35 नंबर तक क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आगे जो है आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है ना। ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर देखिए सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स या गार्जियन, आपको अपने सिग्नेचर का यहाँ मतलब सिग्नेचर करवाना है, किससे, पेरेंट्स से या फिर आपका कोई गार्जियन होगा उस गार्जियन से यहाँ पे सिग्नेचर करवाना है, ठीक है। स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, आपको यहाँ पर हिंदी में सिग्नेचर करना है और यहाँ पे आपको जो है अंग्रेजी में सिग्नेचर करना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सिग्नेचर थोड़ा बढ़िया से कीजिएगा, ठीक है। जैसे पहले किए थे उसी तरह का सिग्नेचर आपको करना है, ठीक है ना। पहले मतलब रजिस्ट्रेशन के वक्त जब जैसे सिग्नेचर किए थे वैसे ही कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह से भर दिए हैं तो आपका टेंशन खत्म है। यहाँ पर जो है सिग्नेचर एंड सील ऑफ प्रिंसिपल, आपके स्कूल के टीचर यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। यहीं तक आपका काम था, यहाँ तक आपको फिल कर देना है बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से, ठीक है। बाकी अगर कोई भी नंबर में आपको दिक्कत हो, समझ में नहीं आया है, तो आप जो है कमेंट जरूर कीजिएगा, सर इतना नंबर में हमें दिक्कत हुआ है, क्या होगा नहीं होगा तो बताइए, तो मैं उसे ज़रूर बताऊँगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।